तेलंगाना के हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सनातन धर्म विवाद से लेकर भारत जोड़ो यात्रा 2 तक शामिल थी। इस बैठक के बाद कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने कहा कि सीडब्ल्यूसी एक मसौदा प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रही है। विचार विमर्श अभी भी चल रहा है। हम देश के हालात पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले आर्थिक संकट, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा खतरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव संविधान पर हमला है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये संघवाद पर हमला है, इसके लिए कम से कम 5 संवैधानिक संशोधनों की जरूरत होगी और बीजेपी को भी पता है कि उनके पास इन संवैधानिक संशोधनों को पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। यदि फिर भी एक देश एक चुनाव को सामने लाया जाता है तो ये केवल ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाना होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्थिति पर हमारा मानना है कि देश के संवैधानिक और संघीय ढांचे के लिए चुनौती है। संघवाद को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया जा रहा है। राज्य सरकारों के कामकाज को बाधित किया गया है। राज्यों को राजस्व देने से इनकार कर दिया गया है या कम कर दिया गया है और राज्य सरकारों को उनकी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए रास्ते में बाधाएं खड़ी की गई है, जिसका जिक्र किया गया मीटिंग में। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम ने कहा कि सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने आग्रह किया है कि हमें पूर्व से पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा 2 निकालनी चाहिए। ये मामला विचाराधीन है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जो इस साल 30 जनवरी को कश्मीर में समाप्त हुई थी। 136 दिन की यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने 4081 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस यात्रा के दौरान 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों, 75 जिलों और 76 लोकसभा क्षेत्रों को कवर किया गया था। तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित हो रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का पहला दिन था। पहले दिन की चर्चा के बाद पार्टी नेताओं ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उनसे पूछा गया कि पार्टी की बैठक में क्या सनातन धर्म को लेकर जारी विवाद पर भी बात हुई, तो इसके जवाब में पार्टी के वरिष्ठ नेता चिदम्बरम ने कहा कि सनातन धर्म को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कर दिया था कि सनातन धर्म पर जारी विवाद में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं और हम उस पर कायम हैं। बीते कई दशकों से पार्टी का यही स्टैंड रहा है। पी चिदम्बरम ने यह भी कहा कि कार्य समिति की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांग की कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा 2 निकाली जाए। फिलहाल इस मांग पर चर्चा चल रही है। पी चिदम्बरम ने मणिपुर के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार और पीएम मोदी को घेरा। चिदम्बरम ने कहा कि पीएम मोदी आसियान देशों के सम्मेलन में शामिल हुए और फिर G20 सम्मेलन में शरीक हुए, लेकिन उनके पास मणिपुर जाने के लिए 2 घंटे नहीं है। संसद का सत्र शुरू होने से पहले वो सिर्फ 2 मिनट मणिपुर के मुद्दे पर बोले थे, जिसका जिक्र मीटिंग में किया गया। चिदम्बरम ने आगे कहा कि देश में संविधान और संघीय ढांचे को चुनौती दी जा रही है, संघवाद को कमजोर किया जा रहा है, राज्य सरकारों को राजस्व में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है या फिर कम कर दिया गया है। राज्य सरकारों को उनके काम करने के लिए जगह नहीं दी जा रही है, स्पेस नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले पुनर्गठित कांग्रेस कार्य समिति की पहली बैठक शनिवार को हैदराबाद में हुई। बताया जा रहा है कि 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने के लिए यह बैठक आयोजित की जा रही है। तेलंगाना की राजधानी में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करके कांग्रेस ये संदेश भी देना चाह रही है कि वो चुनावी राज्य में बीआरएस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। नेताओं का कहना है कि बैठक के दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का विचार विमर्श तेलंगाना की राजनीति के साथ साथ पार्टी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, जिसके कयास पार्टी लगा रही है। बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश गंभीर आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हिंसा की घटनाएं प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष भारत की छवि को खराब कर रही है और बीजेपी आग में घी डाल रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि समाज के लिए वंचित वर्गों के लिए पार्टी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और खाद्य सुरक्षा के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए जातीय सर्वेक्षण के साथ साथ जनगणना प्रक्रिया की तत्काल शुरुआत की मांग करती है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि 3 सफल बैठकों के बाद विपक्षी अलायंस जन विरोधी और लोकतंत्र विरोधी बीजेपी सरकार से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ रहा है।
इससे परेशान होकर बीजेपी सरकार विपक्षी दलों के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम संसद में विपक्ष को दबाने और संसद में सार्वजनिक जांच को कम करने के सरकार के प्रयासों की भी कड़ी निंदा करते हैं। इस दौरान खड़गे ने संसद का आगामी विशेष सत्र बुलाने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल के इरादे चिंता पैदा करते हैं। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पिछले साल अक्टूबर में पार्टी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद सीडब्ल्यूसी की यह पहली बैठक होगी। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद रविवार को विस्तारित कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें पार्टी संगठन के बारे में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और 5 राज्यों में आगामी चुनावों के संबंध में चर्चा करेंगे। खड़गे ने कहा, बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है। इंडिया ब्लॉक की बैठक में गठबंधन पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि अलायंस के बारे में जब गठबंधन के साथियों के साथ बैठेंगे तो तब सभी चीजें तय हो जाएंगी। खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली सीडब्ल्यूसी बैठक की विस्तृत योजना की घोषणा करते हुए महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि कई वर्षों में यह पहली बार है कि पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली इकाई दिल्ली के बाहर 3 दिनों तक विचार विमर्श करेगी। उन्होंने कहा कि इसमें आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और स्थायी आमंत्रित सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों सहित कार्य समिति के अन्य सभी सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। आपको बता दें कि खड़गे ने 20 अगस्त को सीडब्ल्यूसी का पुनर्गठन किया था, जिसमें पुराने नेताओं को बरकरार रखा गया था और 84 सदस्यीय निकाय में युवाओं को जगह दी गई थी। सीडब्ल्यूसी में 39 नियमित सदस्य हैं, 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं और 13 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इनमें 15 महिलाएं और शशि थरूर, सचिन पायलट और गौरव गोगोई जैसे कई नए चेहरे शामिल हैं जो नियमित सदस्यों में से हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।